Good morning, students. This is the rest video of Civics chapter number 3, the constitutional design. Our next topic is why do we need a constitution. हम लोग लास्ट वीडियो में इस चैप्टर के अंदर साउथ अफ्रीका के वहाँ पर क्या क्या सिस्टम था, वहाँ पर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन क्यों करना पड़ा था, क्या अपार्थाइड सिस्टम था वहाँ पर, नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. इसी चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. And students, one thing more I want to say that that please open your book and read the chapter carefully. ओके आपको अपनी बुक खोल करके चैप्टर को केयरफुली पढ़ना ज़रूर है. मैं आपको स्लाइड शो के थ्रू पढ़ा रही हूँ, चैप्टर समझा रही हूँ, लेकिन एक बार आपको अपना चैप्टर खोल करके और उसको पढ़ना ज़रूरी है. जो चीज़ ना समझ में आए आपको उसमें, वो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं. ठीक है. A constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. क्या होता है? रिटन रूल्स होते हैं, उसका सेट होता है कॉन्स्टिट्यूशन. हमारा संविधान क्या होता है कि जो नागरिकों के लिए, किसी देश के नागरिकों के लिए जो लिखित नियम कानून, उनके रहने के लिए जो नियम हो, उनके हक में जो हों, उनके लाभ के लिए या उनकी सीमाएं जो हैं वो निर्धारित की जाती हैं. तो वो सब काहे में की जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कंट्री का. कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट. अ कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि जो वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं और वो गवर्नमेंट, जो सरकार वहाँ पर रूल करती है, उन दोनों के बीच में जो संबंध हो कि जनता के हित के लिए क्या करना है, गवर्नमेंट को काम कैसे करना है, जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है वो किन नियमों को करेगी, गवर्नमेंट जो है जनता के लिए क्या पॉलिसीज़ लाएगी, जनता के फ़ायदे के लिए क्या काम करेगी, और जो गवर्नमेंट के लिए जो सीमाएं होती हैं उनका भी निर्धारण हमारे काहे में होता है? कॉन्स्टिट्यूशन में होता है. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि रूलिंग पार्टीज़ हैं तो उनका क्या होता है कि उनकी कुछ सीमाएं भी होती हैं कि गवर्नमेंट क्या नियम, किन नियमों को उनको फॉलो करना है, किन रूल्स को फॉलो करेंगे, वो जनता को कितने हद तक पॉलिसीज़ दे सकते हैं, उनके अधिकार दे सकते हैं, उनके हक में कोई कार्य कर सकते हैं उनके लाभ के लिए. तो उसके भी अधिकार निर्धारित हैं. और वही जनता के लिए भी है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनका आपका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा हो, तो हमारे पास आवाज़ उठाने के लिए हमारे संविधान में ही कानून है कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स एज it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. कि विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न तरीके के लोग जब एक जगह पर रह रहे होते हैं तो क्या होता है कि उनमें एक ट्रस्ट बना रहे, एक विश्वास बना रहे, एक संबंध सहसंबंध बने रहे आपस में अच्छे. तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो क्या होता है, कुछ विश्वास को, कुछ किन्हीं बातों को जनरेट करता है. और इसलिए हमारे यहाँ देखिए, हमारे देश में सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त हैं. तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हैं कि हमारे यहाँ कोई फ़र्क नहीं है कि कोई पॉलिसीज़ आएंगी तो वो हिंदू के लिए अलग आएंगी, मोहम्मडन्स के लिए अलग आएंगी, या क्रिश्चियंस के लिए अलग आएंगी, या सरदारों के लिए, सिख के लिए, पंजाबियों के लिए अलग आएंगी. जो भी आती हैं पॉलिसीज़ समान रूप से होती है, सबको समान अधिकार है. ये नहीं है कि कोई मंदिर ही जा सकता है, कोई मस्जिद में नहीं जा सकता, या कोई मस्जिद ही जा पाएगा, कोई व्यक्ति मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकता है लेकिन मंदिर में घंटी नहीं बजा सकता, मंदिर में हिंदू लोग नहीं जा सकते. तो ये नहीं है. सबके लिए समान रूप से कोई भी डिसीजन लिया जाता है कि सभी के लिए समान तरीके से लिया जाता है. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ही है. It specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decisions. और ये स्पेसिफाइज करता है कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे काम करेगी, या हम लोगों के लिए डिसीज़न लेने की पावर किसके पास होती है. ये सारा कुछ संविधान में कानून हैं.
संविधान में सारे नियम दिए गए हैं कि कैसे कि हमारी जो जनता है वो चुनती है लोगों को, नागरिक जनता के बीच से ही जाते हैं, फिर वो क्या कहते हैं, कुछ लोग मिल करके कुछ डिसीज़न लेते हैं जो देश के हित में लेने पड़ते हैं, जनता के हित में लेने पड़ते हैं। तो ये तो ज़रूरी, ये तो पॉसिबल है नहीं कि पूरी जनता मिल करके किसी टॉपिक पे डिसीज़न ले सके। एज आप लोग समझ सकते हैं कि इस टाइम पे एग्जाम्पल जैसे चीन से हमारा चल रहा है युद्ध, तो क्या ये पॉसिबल है कि इस टाइम पे जितनी भी जनता है वो सब मिल करके डिसाइड कर सके, एक जगह पे मीटिंग कर सके बैठ के, फिर वो डिसीज़न ले कि हमें जनता के लिए क्या करना है, वो हमें चीन के लिए क्या करना है, हमें अपने देश को कैसे बचाना है चीन से? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ से चुन करके कुछ लीडर्स गए हुए हैं, हमने अपनी जनता के बीच से ही लीडर चुन करके भेजे हैं, उनको इलेक्ट किया है। फिर क्या है, उनको ये पावर है कि वो ये डिसाइड कर सकें। अब जैसे कि हमारे यहाँ के रक्षा मंत्री हैं या हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनके पास ये पावर है, ठीक है, लेकिन वो भी सर्वसहमति से, जो उनके मंत्रिमंडल होगा या जो जिनको ये पावर्स मिली हुई हैं कि वो उनको डिसीज़न दे सकें, उनको हेल्प कर सकें, वो लोग मिल करके ही ये डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या स्टेप उठाना है, ठीक है। It lays down limits on the power of the government and tell us what the rights of the citizens are. ये क्या बताता है कि सिटीजन्स के अधिकार क्या हैं, वो हमारे अधिकारों के बारे में हमें निर्देशित करता है, हमें संविधान से अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलती है। तभी तो कहते हैं ना कि इस लॉ के अंतर्गत आपको ये अधिकार है, कोई हमारा शोषण नहीं कर सकता। कोई जो भी कानून बनते हैं कि जो पढ़ाई का कानून है, शिक्षा का मतलब जैसे कि आप सुनते हैं शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, या हमें ये अधिकार मिले हुए हमारे मौलिक अधिकार हैं जो भी, तो उनके बारे में सारा कुछ संविधान में ही लिखा हुआ है। और जब आप अपना चैप्टर उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत कुछ नॉलेज आपको उसके बारे में मिलेगी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी उसमें बहुत कुछ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल भी लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसको पढ़ना है। इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, है ना, कि गुड सोसाइटी, हमें अच्छा समाज कैसे बनाना है ये बताता है संविधान। हमें हम लोग को इंस्पिरेट करता है, हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें वो एक्सप्रेस करता है, वो बताता है संविधान कि हमें अच्छा समाज कैसे बनाना है, हमें एक साथ एक दूसरों से मिल कर के रहना है। एक कॉलोनी जैसे तरीके से होती है, कॉलोनी में सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं तो सब आपस में मिल के रहते हैं। ये नहीं होता है कि कोई अगर व्यक्ति, मान लीजिए इलेक्शन को हम लोग लेकर के चलते हैं कि इलेक्शन अगर वोट मांगने गया तो वो केवल कुछ घरों में जाएगा, सिलेक्टेड कास्ट के लोगों के में जाएगा कि केवल हिंदुओं से वोट मांग रहा है, केवल मुस्लिम से मांग रहा नहीं, उसके लिए सभी लोग समान हैं, वो सबसे मांगेगा। तो यही है कि ये संविधान हमें बताता है कि हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिल कर के रहना है। ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक। जितनी भी कंट्रीज़ कॉन्स्टिट्यूशन रखती हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास संविधान है वो लोकतांत्रिक हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। संविधान है लेकिन उनके यहाँ अपने नियम चलते हैं, मोनार्की सिस्टम भी चलता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि जितनी भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, उनका अपना संविधान है। लोकतंत्र मीन्स, लोकतंत्र में वो होता है कि जहाँ पर जनता का शासन जनता के लिए होता है। आपने पढ़ा होगा अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है ना, कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा, वो हमारा डेमोक्रेटिक होता है। After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution। ठीक है, समझ गए कि अमेरिका जो अगेंस्ट हुआ था, हमारा जो युद्ध हुआ था, हमारा नहीं, जो वार हुई थी ग्रेट ब्रिटेन की, उसके बाद क्या हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन जहाँ अमेरिकन्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ा है हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपने लास्ट में पढ़ा कि उस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद उन्होंने क्या किया था, अपना एक लोकतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, अपना बना लिया उन्होंने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेसीज टू हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और तब से क्या हो गया, ये एक चलन में आ गया कि डेमोक्रेसीज जो भी होंगी, जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होंगी, उनका अपना संविधान होगा, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट करेंगे।
Every country drafts its own constitution. Understood? A constitution of a nation is the set of written laws accepted by people living together in a country. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्या होता है, सेट होता है रिटन लॉज का, जो वहाँ की कंट्री में, जो उस कंट्री में जो लोग रह रहे होते हैं उनके द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता है. इट जनरेट्स ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. इट स्पेसिफाइज हाउ अ गवर्नमेंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे गवर्नमेंट होनी चाहिए. इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई. कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों होती है, इन सभी वजहों से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है. दैट्स वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, सर्कमस्टेंसेज अंडर विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉन अप, कैसे उसको तैयार किया गया था, ड्रॉ अप कैसे किया गया था, क्या क्या परिस्थितियाँ थी. द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर. कि इतनी बड़े देश और जहाँ इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विभिन्नता हो, तो वहाँ के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक ईजी अफेयर नहीं था, एक ईजी बात नहीं थी. The people of India were emerging from the status of subjects to that of citizens. क्या कर रहे थे इंडिया के लोग, स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट को, वो लोग वहाँ की जो जनता थी वो ये समझ नहीं पा रही थी कि हमारा स्टेटस क्या होगा. तो उन सबको इमर्ज करने के लिए, सबको मिलाने के लिए एक साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाने की ज़रूरत हुई थी. द कंट्री वॉज वॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस. क्या था, कंट्री क्या हुई थी, पार्टीशन हो चुका था, है ना. पार्टीशन के बाद क्या हो गया था, रिलीजियस डिफरेंसेस आ गए थे कि हिंदू मुस्लिम, इनका हुआ था युद्ध, सिख सरदारों का, और ये सब सारे युद्ध चले थे. तो क्या रिलीजियस डिफरेंसेस आ गए थे. एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस. जो पार्टीशन, जो जैसे कि जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, इस बीच में लगभग 10 लाख लोग बोथ रिलीजन के, बोथ हिंदू और मुस्लिम, पार्टीशन वाले जो विवाद हुआ था उसमें मारे गए थे, लगभग 10 लाख लोग. समझिए आप बात को. The British had left it to the rulers of the princely states to decide whether they wanted to merge with Indian or with Pakistan or remain independent. ब्रिटिश क्या छोड़ गए थे कि वो इंडिया जैसा चाहें कि पाकिस्तान अलग होगा, इंडिया अलग होगी, या वो मर्ज करना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं, या अलग अलग अपनी भारत अलग देश विभाजित हो जाए और हमारा जो पाकिस्तान है वो अलग विभाजित हो जाए. तो ये इंडियन और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने छोड़ दिया था. द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज डिफ़िकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क. जबकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट और अनसर्टेन, अनिश्चित टास्क था. व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग written, the makers of the constitution had an anxieties about the present and future of the countries. जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ किया जाता था, लिखा जा रहा था, उसकी तैयारी की जा रही थी, तो जो मेकर्स थे वो बहुत ही कंफ्यूज थे इस बात को लेकर के. उनको बहुत ही परेशानी हो रही थी प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में समझने की. फिर क्या हो, पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, मतलब कहाँ कहाँ से इंस्पिरेट हुआ. सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कहाँ कहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली थी. ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भाग, जैसे संविधान का आप लोग सुनते हैं कि मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए गए, प्रस्तावना यहाँ से ली गई, ये सारी चीज़ें हैं. तो हर एक संविधान में, हमारे संविधान में बहुत से भाग अन्य देशों से इंस्पिरेट होकर के लिए गए हैं कि वहाँ का ये चीज़ अच्छी है तो हम अपने संविधान में ये इस देश की ये चीज़ डालते हैं. जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन था, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो एक्ट बना था, फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से. तो ये हमारे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे. द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आवर नेशनल मूवमेंट वॉज नॉट मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट फॉरेन रूल. ठीक है, इट वॉज ऑल्सो अ स्ट्रगल टू रेजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स. ये केवल एक स्ट्रगल केवल फॉरेन रूल के अगेंस्ट नहीं था,
ये क्या था, हमारे अपने देश में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा कि हमारे अपने देश को रेजुविनेट करने के लिए, उनको नया माहौल देने के लिए, नई तरीके से अपने देश को तैयार करने के लिए, हमारी सोसाइटी को, हमारी पॉलिटिक्स को एक नया रूप देने के लिए बहुत ज़्यादा ये मूवमेंट, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। The familiarity with political institution of colonial rule also have developed an agreement over the institutional design। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन colonial rule था, उसने भी हमारा हेल्प की है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के लिए। द एक्सपीरियंस गेंड बाई इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री इन सेटिंग अप इट्स ओन इंस्टीट्यूशन। जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में जो लोग इंडियन जो थे वो वर्क कर रहे थे, तो उनसे बहुत मदद मिली हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, क्योंकि वो लोग समझते थे कि हमारे देश की परिस्थितियाँ क्या है। जो लेजिस्लेटिव्स थे, जो हमारे यहाँ के नेता वगैरह जो लोग हुए थे मोस्टली, उन्होंने बहुत मदद की थी, उनसे हमें बहुत हेल्प मिली थी। Many of our leaders were inspired by the ideals of French Revolution। फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए थे हमारे यहाँ के। आप देख रहे हैं बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारे क्या क्या चीज़ें ली गई हैं हमारे संविधान में, जो वोट वाली है, जो शिक्षा वाली है, जो एज वाली, ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ से ली गई हैं। द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड बिल ऑफ राइट्स इन USA, सो दे इनकॉर्पोरेटेड सम गुड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो वहाँ के अच्छे पॉइंट्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दे ऑल्सो गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाई मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स इन 1928 एंड द आउटलाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स कराची सेशन इन 1931। क्या हुआ था, इंस्पिरेशन कहाँ हुआ था, इंस्पिरेशन लिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने के लिए मोतीलाल नेहरू और 8 और लोग थे, मेंबर्स थे, कहाँ, नेशनल कांग्रेस के, कहाँ लीडर्स 1928 में। और ये कहाँ तैयार हुआ था, आउटलाइन जो थी उसकी प्रमुख कहाँ तैयार हुई थी, जो हमारा कराची सेशन हुआ था 1931 में। सबसे पहले ये इसकी बात कही गई कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। जो मेन लोग थे हमारे, देखिए, मोतीलाल नेहरू प्रिपेयर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928 में उन्होंने एक प्रस्तावना टाइप से तैयार की कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होना चाहिए। BR अम्बेडकर उसके चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के बनाए गए, जो ड्राफ्ट होना था। राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिए गए थे, और सरोजनी नायडू जो थी वो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। ये लोग हमारे मेन लोग थे। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में होगी। तब तक आप लोग इस वीडियो को समझे और इसमें जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में चैट करते रहें, बताते रहें, मैं आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करूँगी। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।